तो चलो, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम ही देख लो, लीनियर इक्वेशंस। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर क्लियर? हाँ। देखो, इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 4 टर्म्स हैं। 4 कौन से टर्म्स है? देखो, लीनियर इक्वेशन, वन एंड वेरिएबल, चारों अलग अलग टर्म्स हैं। तुम्हें इन चारों के मीनिंग्स अगर पता चले तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है पता है? हाँ, जो अल्फाबेट होता है। हाँ, अल्फाबेट्स होते हैं जो अपने आप में कौन सा नंबर कैरी करते हैं हमें पता नहीं है फिलहाल के हाँ लिए, है ना? हाँ तो जैसे भी किसी भी इक्वेशन एक्सप्रेशन में, मतलब अब ये जब इक्वेशन करें तो इक्वेशन के बारे में देखेंगे, पर वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी एम एन पी क्यू, ये सब जो अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं इक्वेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो मैथमेटिक्स में ये दिखाने के लिए इनको यूज करते हैं कि हमको इसका वैल्यू नहीं पता अभी तक, है ना? इसका वैल्यू वेरी हो सकता है, बदल सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो अगर तुमने सिचुएशन बोली है कि मैं x प्लस वन इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये फिक्स्ड है, पर हमें अभी तक पता नहीं है, हमें फाइंड करना पड़ सकता है ना? हाँ, तो बस, तो ऐसे ही चीजों को, मतलब ऐसे ही अल्फाबेट्स को कहते हैं वेरिएबल्स, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर वेरिएबल के पीछे वन लगा है, इसका मतलब उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, या तो x, या तो y, या तो z, या तो a, ऐसे जो भी अल्फाबेट हो, जो भी वेरिएबल हो, सिर्फ सिंगल वन होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं x प्लस वाई इक्वल टू 222 कुछ भी लिख सकता हूं, तो ये एक वेरिएबल हुआ, ये दूसरा वेरिएबल हुआ, तो ये 2 वेरिएबल वाला सवाल बना। यानी कि हमें 2 वेरिएबल नहीं चाहिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाला। तो वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि p प्लस समथिंग समथिंग, पर उसमें इधर सारे कांस्टेंट्स हैं, इधर कोई भी वेरिएबल नहीं है। पी क्यू आर, पी तो चलो यहाँ पे कट गया, क्यू आर एस टी, कुछ भी जो भी वेरिएबल होगा इधर कोई नहीं होगा, सिर्फ एक पी ऐसा एक वेरिएबल है जो हमें इस इक्वेशन में मिलेगा, राइट? तो वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में। चलो, अब उसके आगे मतलब लीनियर और इक्वेशन, इन दोनों को पहले देखने से पहले इक्वेशन को देखो। इक्वेशन वर्ड किससे बना है? इक्वेट करने से। टू इक्वेट विथ समथिंग, मतलब किसी के बराबर बनाना, इक्वल टू बोलते हैं ना? हाँ, तो इक्वल्स टू मतलब समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग, तो ये दोनों बराबर हैं ऐसे बोल रहे हैं हम, है ना? हाँ, तो अगर दो चीजों को इक्वल करने की बात चल रही है तो कोई दो लोग होंगे अलग अलग, तो जो अलग अलग दो टर्म्स होते हैं उनको एक्सप्रेशन, ये हमने लास्ट ईयर में पढ़ा था क्या? यहाँ पे वहां पे था अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना? अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, वन वेरिएबल था। तो एक्सप्रेशन व्हाट? एक समथिंग जो एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेशन में भी वर्ड देखो एक्सप्रेस, तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो है एक्सप्रेशन। तो कोई भी चीज, कौन सी चीज, मान लो 2x है, ये अपने आप में कुछ ना कुछ वैल्यू कैरी करती रहेगी, पर फिलहाल वेरिएबल है 2, 5y या फिर 5y प्लस 3, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे सिर्फ अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो किसके इक्वल है। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दूं और इधर एक दूसरा एक्सप्रेशन डाल दूं, राइट? तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया? क्या होता है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन मतलब, हाँ बोलो। एक्सप्रेशन मतलब जो हमने सम जो इक्वल होता है और वो एक्सप्रेस करते हैं उसे इक्वेशन कहते हैं। एक नहीं, मिनट वापस एक्सप्रेशन। हाँ। और अगर हमें कोई सम दिया हो और उसके आगे इक्वल टू का साइन, मतलब हाँ, दोनों साइड का साइन मतलब RHS इज इक्वल्स टू LHS होना चाहिए, उसे इक्वेशन कहते हैं। वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन कब कहते हैं? जब हमें इक्वल टू का साइन मिले और दो वैल्यूज आगे पीछे हो। अब इन दो लोगों को, अभी जैसे तुमने बोला कि इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। क्यों बोलते हैं RHS LHS? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, राइट? जब भी LHS और RHS दो ऐसे अलग अलग टर्म्स को इक्वल किया जाता है और इक्वल टू का साइन उसमें डाल दिया गया, उसी मोमेंट से वो दोनों आपस में इन एनी कंडीशन इक्वल हो जाएंगे।
इक्वल मतलब जैसे अगर मैंने कहा 5y प्लस 3 इक्वल टू 4, तो 5y प्लस 3 को किसी भी कंडीशन में 4 के बराबर ही होना है, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी, ये वाला हमारा चैप्टर है, ठीक है। हाँ हाँ चलो यहां तक तो हमें पता चला कि चलो ये इक्वेशन है, एक वेरिएबल का है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है इस इक्वेशन में, है ना। हाँ। पर फिर बात ये उठती है कि अरे इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो चलो समझ में आया, पर ये लीनियर क्या है, व्हाट इज लीनियर? नहीं पता। नहीं पता ना। देखो ये वर्ड आता है लाइन से, है ना। लीनियर मतलब व्हाट, लीनियर मतलब एक लाइन में, अगर हाँ किसी चीज का मोशन, मतलब तुमने ये देखा होगा कि कोई चीज है जो एक लाइन में चल रही है तो उसका लीनियर मोशन कहते हैं ना, दैट इज द थिंग इज ट्रेवलिंग इन लीनियर मोशन। अगर उस हाँ थिंग का सर्कल में चल रहा हो तो ये सर्क्यूलर होता हाँ है ना। और वही चीज अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रही हो जैसे पेंडुलम, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, ये पढ़ा था सेवेंथ में, टाइप्स ऑफ हाँ मोशन, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी थे, और लीनियर के साथ साथ क्या थे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन थे ना, कुछ याद है? हाँ हाँ। याद है क्या, पक्का सच में याद है कि ऐसे ही? अभी अभी तो एग्जाम में है। हाँ दैट्स इट, चलो बहुत बढ़िया। तो लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, ये सब जो मोशंस थे ये उनके पाथ पे डिपेंड किए, मतलब उनके पाथ जिस जिस शेप को बना रहा है, जैसे ऑसिलेटरी मतलब वो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर पीछे आगे पीछे आगे पीछे, टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेटरी। हाँ जो सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं सर्कुलर। तो लीनियर वर्ड कहां से आया, जो एक स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है ना। हाँ हाँ, तो अब यहां से आता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि कोई भी इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाए। अब ये कैसे बनते हैं स्ट्रेट लाइन, वो कार्टेशियन में आएगा। कार्टेशियन मतलब एक ग्राफ पेपर जिस पर एक स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर इसी ग्राफ पेपर पे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि लीनियर के साथ साथ बाकी भी टर्म्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिनको बोलते हैं क्यूबिक, अब बहुत सारे होंगे। हम इस बार सबसे बेसिक करने वाले हैं जिसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब व्हाट, सीधा सीधा मीनिंग समझ लेना। अब ये भूल जाना जो मैंने बताया, ठीक है। ये क्यों भूल जाना, क्योंकि लीनियर का मीनिंग बस एक स्ट्रेट लाइन दिखाना होता है, यही समझने के लिए। हाँ अब लीनियर क्या होता है, इसका सीधा सीधा मीनिंग, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। कौन, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब व्हाट, अगर मैं इक्वेशन लिखूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस 3x प्लस 3y, नहीं, 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 30, कुछ भी, एकदम हाँ बड़ा सा एग्जाम्पल। अब ये देखो, इस पूरे जो वो मैंने यहां से यहां तक लिखा है, क्या ये इक्वेशन हाँ है? क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x है ना, हाँ यानी कि यानी कि ये वन वेरिएबल हुआ, हाँ तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो बना है, पर क्या ये लीनियर है, कैसे देखोगे? इसमें जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो कौन है। हाईएस्ट पावर मतलब देखो यहाँ पे 1 है, इधर 2 3 4, मतलब हाईएस्ट पावर 4 बना, तो ये लीनियर तो नहीं है, ये पक्का है बात, ठीक है। चलो अगर ये 3x को मैं इसमें मिला सकता हूं क्या, हमने रैशनल नंबर वाले चैप्टर में ये देखा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी मतलब देखो 3 इंटू एक्स और 1 इंटू एक्स, इन दोनों में एडिशन है, तो फैमिली मेंबर जैसे सबको मिलते हैं तो एक निकलेगा बाहर, मतलब 1 निकला, सॉरी x निकला, और फैमिली में बचा 1 प्लस 3, तो ये टोटल बने 4x। हाँ हमें यहां से पता चलता है कि जब वेरिएबल्स की पावर सेम हो तो हम उनके कोएफिशिएंट विद साइन ऐड कर सकते हैं। हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, सिंप्लीफाई करके देखो क्या बनता है, ये x और ये 3x मिलके 4x बना, हाँ इधर x स्क्वायर है, इधर भी 3x स्क्वायर है, क्या ये 4x स्क्वायर बनेगा? हाँ हाँ, अब ये x क्यूब इक्वल टू, हो गया ना, नहीं ये x4 बचा, x पावर 4 इक्वल टू क्या बचेगा, 4x प्लस 30।
अब ट्रांसपोजिशन की मदद से तुम यहाँ पे बारिश कर सकते हो क्या? देखो 4x अगर दोनों एडिशन में है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके काट सकते हैं। हाँ, तो ये कट गया, यानी कि हमारे पास सिर्फ इतना इक्वेशन बचा 4x² प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू 30। ये समथिंग समथिंग इक्वेशन है। इसमें जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो, क्या इसमें हाईएस्ट पावर 1 है क्या? नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है सिंपली। बस तो तुम्हें बस लॉजिक क्या देखना है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब x की स्क्वायर भी नहीं बनना चाहिए, x का सिर्फ 1 ही पावर होना चाहिए। तो जैसे देखो x पावर 1 प्लस 4 इक्वल टू 3, चलो ये एक हो गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो वेरिएबल भी 1 है, इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या बना? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? तो अब मुझे एक बात बताओ, 4x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर तो है, पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या? नहीं, 2 वेरिएबल है ना? हाँ चलो, और एक बात बताओ कि 5z प्लस 3 इक्वल टू 4z, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है ना? तो ये दोनों आपस में मिक्स होके सिर्फ एक ही टर्म बना सकते हैं, है ना? और सिंपली अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वन है, वन चाहिए। हाँ, हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। ये इक्वेशन तो है, इन वन वेरिएबल भी है, वेरिएबल 1 ही है ना, पर लीनियर नहीं है ना? चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट था लीनियर का। अब क्वेश्चन इसमें 2 चीजें हैं बस। इस चीज को बोलते हैं LHS और राइट हैंड साइड को बोलते हैं RHS। सिंपल नाम की तरह ही उनकी टर्म्स हैं, ये याद रख लेना। और एक सेकंड, अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलेंगे। इतना ही था कॉन्सेप्ट, ओके? चलो क्वेश्चन, ये अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक का x प्लस 2। ये होते हैं क्वेश्चन कि सॉल्व व्हाट इज 2x प्लस क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या पता है? x की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है? तो तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो भी हम कर रहे हैं, उसमें जब भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व, सिंप्लीफाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ऐसे अगर क्वेश्चंस हो तो सिंपली तुम्हें देखना है कि इसमें अगर एक ही वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इतना ही है, ठीक है? अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो सिंपल, सेकेंड स्टेप क्या? अब ये पहला स्टेप क्या बनेगा? पहला स्टेप है वेरिएबल्स को एक साइड में लेके आओ। टेक द वेरिएबल्स इन वन साइड, इधर साइड, मतलब तुम RHS में कर सकते हो या LHS में कर सकते हो। लेट्स हैव x इन RHS, सॉरी LHS करते हैं, मतलब x हम LHS में लेते हैं। अब LHS में क्यों लेना चाहिए मतलब इजी क्यों जाता है? देखो अगर मान लो इधर जैसे 2x है, तो सारे एक्सेस अगर इधर आए तो सारे x इधर आएंगे बड़ा, और इक्वल टू सारे कांस्टेंट्स इधर आएंगे, तो इसको सॉल्व करते हुए चले जाओगे तो x इक्वल टू समथिंग मिलेगा। तो तुम्हें अगर RHS में लेके जाते तो सारे x इधर आते और इक्वल टू में समथिंग आता, फिर x इक्वल टू ऐसे सॉल्व करते तुम, तो फिर आंसर फाइनली क्या लिखते कि x इक्वल टू ही तो लिखते हो ना। तो फाइनल आंसर में तुम ऐसे कंफ्यूजन करने से अच्छा है कि वेरिएबल्स को LHS में लो और कांस्टेंट्स और उनकी कैलकुलेशंस को RHS में रखो, ठीक है? ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। हाँ, लेट्स हैव x इन LHS, मतलब व्हाट? अब 2x तो पहले से था ही, -3 को, अच्छा चलो इस बार तो लिख लेते हैं -3। अब इस x को मैं LHS में लेके आना चाहता हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव x को LHS में लेके आना चाहता हूँ तो क्या इसका साइन उल्टा होगा? ट्रांसपोज करते हैं हम, तो साइन उल्टा होगा, मतलब व्हाट? -x बनेगा। हाँ, अब x आने के बाद इक्वल टू का साइन जैसे थे वैसे, और इधर x प्लस 2 में से x तो हमने हटा लिया,
तो कौन बचा 2, खत्म। ठीक है, अब देखो 2x माइनस एक्स, क्या इसको मैं मिक्स कर सकता हूँ? कम्यूटेटिविटी यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ हाँ, तो 2x माइनस एक्स बना x, और इस 3 को अब मैं इधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू 2 प्लस 3। क्या ये बात समझ में आई? देखो हाँ ये -3 था, साइन के साथ हमने ट्रांसपोज किया, साइन के साथ उल्टा होके चला गया, और इधर है 2x माइनस एक्स का बना x, तो x इक्वल टू 2 प्लस 3, तो आंसर क्या बना? x इक्वल टू 5। 5। खत्म। ठीक है, हाँ कर पाओगे? हाँ सिंपल है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ है भी नहीं इसमें। सिर्फ तुम्हें लास्ट चैप्टर में हमने जो किया था उसी का एप्लीकेशन करना है कि हम इसको कैसे मूव कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। हाँ अच्छा, अब ये जो हमने मूवमेंट की इसी को थोड़ा सा फास्ट तरीके से अगर देखा जाए तो मैं देखो इधर से लिख सकता हूं कि 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमें एग्जाम्पल पूछा गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूं पता है? 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 डायरेक्ट, हाँ मतलब एक ही स्टेप में मैंने दो चीजें को हटा दिया। यहाँ से x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया और -3 को राइट हैंड साइड में लेके चला गया, तो ये पॉजिटिव बन गया निगेटिव और ये निगेटिव बन गया पॉजिटिव। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन बनता है x इक्वल टू 5, खत्म, है ना। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए एक एक वेरिएबल को हटाया था, मतलब एक एक स्टेप की थी। अब तुम डायरेक्टली अगर समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे भी कर सकते हो, पर स्टेप्स देखो कैसे होते हैं। लेट्स हैव वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसको एलएचएस में लेके आओ और फिर वहां से कैलकुलेशन कंटिन्यू करो। ठीक है, क्या बात क्लियर है तुम्हें? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो वही सॉल्व एग्जाम्पल ही है। क्लास में किए क्या, अरे स्कूल में सॉल्व एग्जाम्पल किए हैं क्या? सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई दिस किया है। ट्राई दिस वाला कौन सा? ट्राई पता नहीं अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ट्राई दिस वाला वैसे नए बुक्स में है भी नहीं। है। कहाँ है? मेरी टेक्स्ट बुक में है, नई वाली ही है। नहीं तो मेरे पास नहीं है, फिर वो मेरा पुराना होगा क्या? आप भी लिया है क्या? हाँ, रिसेंटली, रिसेंटली मतलब 5 महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी में। ठीक है, चलो अब एक देख लो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज किया है तुमने? हाँ तो एक्सरसाइज किया है तो वो मत करो, तो सॉल्व एग्जांपल करते हैं। 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हें समझाने की जरूरत है कि कर सकते हो? नहीं, मुझे ये वाले नहीं आते हैं। ये नहीं आते ना, ठीक है, इसको देखो। पहला रूल हमने क्या किया था, पहला स्टेप क्या था? वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ, कांस्टेंट्स को दूसरे साइड लेके जाओ। तो पहला यहाँ पे स्टेप क्या बनेगा, वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ। 5x पर पहले इधर से था ही, 3/2x पूरा एक वेरिएबल है ना। हाँ x तो वेरिएबल है पर उसके साथ साथ लगा हुआ, मतलब पूरे टर्म को हटाने वाले हैं हम। तो टर्म को अगर इधर लेके आऊंगा तो मैं ये -3/2x बनेगा, क्या इधर पॉजिटिव है देखो। हाँ हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो +7/2 था, +7/2, इसको मैं ट्रांसपोज करके उधर लेके जाऊंगा, तो पहले तो मैं -14 लिखूंगा साइन के साथ, है ना। हाँ हाँ, -14। अब ये यहाँ इधर आके क्या बनेगा, -7/2। हाँ ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखो x और x अगर कॉमन है तो मैं इसको सीधा सीधा ये कह सकता हूँ विद द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या ये याद है? हाँ इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, मतलब x को कॉमन निकाल लिया और इन दोनों को फैमिली में रख दिया, है ना, फैमिली मेंबर्स को रख दिया है। अच्छा, अब आगे इधर देखो, अब ये -14 -7/2, तो सीधा सीधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एलसीएम निकाल के। एलसीएम क्या बनेगा? 2। 2। 2 ही बनना है एलसीएम। अगर हाँ एलसीएम 2 बनने वाला है तो 14 क्या बनेगा इधर? 14 बनेगा 38, नहीं तो 28। 28, 28। एंड साइन साइन के साथ, है ना। हाँ वापस हाँ -7 का 7 वैसे ही रहेगा, हाँ बस। तो ये बनेगा -35/2। क्या सही किया है क्या मैंने? देखो हाँ सही है क्या ये? हाँ। पक्का? रुको। हाँ सही है। वेरी गुड, चलो। हम्म, तो हाँ, अब आगे क्या बनता है? हाँ इधर देखो, अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? 2। ऊपर क्या बनना चाहिए जल्दी? ऊपर 10। हाँ, 10 माइनस 3 की 6, 3 की 6, 3। पक्का 3।
हाँ हाँ वेरी गुड, चलो। और x तो था ही, तो अब सॉल्व करो इसको। 7/2x इक्वल टू -30/2। ये अब ये 2 डायरेक्टली काट सकूंगा क्या मैं, बताओ? हाँ कटेगा ना, डिनोमिनेटर में ही है, और इधर कोई एडिशन में टर्म नहीं है। इधर अगर कोई एडिशन में टर्म होती तो हमें एलसीएम लेके 2 बनाना पड़ता पहले कटाने के लिए, है कि नहीं? हाँ हाँ, अब यहाँ पे जब तुम देख रहे हो कि 7/2x ये पूरी एक ही टर्म है, और 35/2 ये भी पूरी एक ही टर्म है। अगर ये दोनों टर्म्स एक ही हैं तो मैं डायरेक्टली 2 को हटा सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये हाँ बनेगा 7x इक्वल टू 35, तो x इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7। बताओ कितना है? 35 डिवाइड। हाँ 35 डिवाइड बाई 7। क्या ये कटेगा? बारिश होगी क्या इसमें? देखो 7 के टेबल में 35 आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है 7 हाँ 5। 5 जा, बस हो गया आंसर। देखो हमने हाँ कैसे मूवमेंट की है इस क्वेश्चन में। मूवमेंट देख लो, जब तुम्हें ऐसा कुछ भी बागड़ बिल्ला दिखे ना, सिंपली वेरिएबल्स को एक साइड लेके आओ, कांस्टेंट्स को दूसरे साइड लेके आओ, और हमारे कैलकुलेशन टेक्निक्स जो हमने रैशनल नंबर में किए थे, है ना, तो कैलकुलेशन जैसे करते हैं वैसे ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है? हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आते तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। हाँ 2.2 वाला किया है क्या तुमने? किया है, स्कूल में किया है। अच्छा स्कूल में ही किया है। नहीं, एक करते हैं पहले एग्जाम्पल, देखो कौन सा है, लो। अब ये तुम जस्ट ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 6x plus 1 divided by 3 प्लस 1 इक्वल टू नहीं है, प्लस 2x माइनस 3/6, x माइनस 3/6। हाँ ठीक है। अब इसको लॉजिक लगा के बस एक बार अप्रोच देख लेना कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वेरिएबल्स के साथ साथ कांस्टेंट भी है जिसका डिनोमिनेटर है ना? हाँ अब इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, मतलब एक बार पहले क्वेश्चन ही देख लो, अप्रोच में बताता हूँ, रुको। हाँ देखो, इधर भी कांस्टेंट के साथ एक डिनोमिनेटर है पर वेरिएबल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके दो दो अप्रोच ये हो सकते हैं। हमें पाना कहाँ है, मतलब हमें पहली स्टेप क्या पता है कि वेरिएबल्स को एक साइड लेके आना है। तो वेरिएबल्स को एक साइड लेके आने के लिए पहले वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स अलग अलग होने चाहिए, है कि नहीं? हाँ तो पहला अप्रोच ये हो सकता है कि पहले तुम डिनोमिनेटर को सेम करो एंड देन बारिश कराओ उनमें। हाँ अगर दोनों साइड में डिनोमिनेटर सेम हुए तो सारे लोग कट सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर ही कट जाए तो सिंपली तुम्हें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स अलग अलग कर सकते हो, है ना? तो पहली स्टेप तुम ये कर सकते हो कि डिनोमिनेटर सेम करके उनको हटा दो बारिश करके। पर दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि पहले डिनोमिनेटर्स को सेपरेट करो। सेपरेट मतलब व्हाट? अगर मैं कहूं कि डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, सेपरेट करो मतलब 6x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कैसे लिखा पता है? हाँ हाँ चलो, अब आगे क्या बनेगा? 1 इक्वल टू में क्या है? x/6 माइनस 3/6। हाँ तो x/6 माइनस 3/6। हाँ, अब ये दो अप्रोच है तुम्हारे पास। अब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो इधर क्या बनेगा पता है? नहीं देखो डिनोमिनेटर सेम करोगे तो इधर बनेगा 6x प्लस 1/3 प्लस 3/3। ये एलसीएम लिया है इसका। इधर डिनोमिनेटर किसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। हाँ तो इन दोनों का एलसीएम बनेगा 3 एंड 1 का। तो 3 डिनोमिनेटर बनाने के लिए न्यूमरेटर को मुझे 3 बनाना पड़ा। करेक्ट है क्या? ओके। इक्वल टू x माइनस 3/6 तो है ही। माइनस। हाँ माइनस है कि प्लस लिखा है? हाँ माइनस, हाँ माइनस ये ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे 3 3 और 6 है, तो इनको काटने के लिए मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब क्या हुआ? फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर तो वो 6 था ही। हाँ अब ये कट जाएंगे डायरेक्टली। हाँ अगर ये डायरेक्टली कट गए तो हमारे पास क्या बचा? देखो ये 2 इंटू 6x मतलब 12x। हाँ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला रूल,
फैमिली मेंबर्स को मिलने के लिए जा रहा है वो देखो, +6 इक्वल टू x माइनस 3, ये हमारा सिंपल इक्वेशन बन गया यहाँ से। इस अप्रोच में देखो क्या बनेगा, अब अगर मैं सेपरेट करूंगा ना डिनोमिनेटर्स को, तो मुझे वेरिएबल्स को एक साइड लाना है, कांस्टेंट्स को दूसरे साइड लेके जाना है। तो 6x + 3 मैंने लिखा, इधर से मैं x/6 को लेके आ रहा हूं। देखो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव लिख लिया मैंने, ठीक है। बस वेरिएबल्स एक साइड आ गए, कांस्टेंट्स को उधर साइड लेके जाओ। कांस्टेंट्स इधर कौन बचा है, -3/6। अब जाएगा कौन, -1 -1/3। देख लो क्लियर है क्या, सही लिखा है क्या, वो तो बताओ। हाँ पक्का। हाँ हाँ, अब इनमें कैलकुलेट करो। जब ये अब ये वेरिएबल्स वाला एक साइड आ गया, कांस्टेंट वाले एक साइड आ गए, तो एलसीएम निकाल के दोनों साइड में अलग अलग करना है। अलग अलग मतलब व्हाट, इसमें तुम्हें 6 करना, मतलब इंटू 2 करना, करोगे तो एलसीएम बनेगा। तो ये बनेगा 12x/6 माइनस x/6 इक्वल टू, इधर एलसीएम कितना है, इधर एलसीएम भी 6 है, 6 ही बनेगा ना। देखो 6, 1 और 3। हाँ। पक्का क्लियर, समझ रहा है तुम्हें कि हेवी हो रहा है। नहीं नहीं समझ आ रहा है। हाँ वेरी गुड। हाँ तो इधर एलसीएम 6 आएगा, तो 6 आएगा तो इधर -1 -3 पहले से था ही, माइनस में यहाँ पे मुझे 6 लिखना पड़ेगा, हाँ और माइनस यहाँ पे अगर 3 इंटू, तो ऊपर भी 2 लिखना पड़ेगा, करेक्ट है क्या। हाँ अब यहाँ से क्या डिनोमिनेटर्स कटेंगे, हाँ। यहाँ से हमें मिलेगा 12x - x इक्वल टू -3 -6 -2, कितना होता है बताओ। माइनस माइनस प्लस होता है तो 9। हेलो, 9। माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में डायरेक्शन का सेंस लगाओ। माइनस माइनस अगर तुम एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो नंबर्स का एडिशन एंड साइन तो नेगेटिव, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो माइनस में चलेगा, 6 + 3 9 + 2 11। हाँ अब इधर देखो, अब वहां तक तो पहुंच गए। इधर देखो 12x और ये x, इसको इधर लेके आओगे तो ये बनेगा 12x - x इक्वल टू, अब ये -3 तो पहले से था, और ये +2 और ये +6, इन दोनों को मैं उधर लेके जाऊंगा तो -2 -6 कैलकुलेट होगा। हाँ अब बताओ, ये बना दोनों मिला के 11x इक्वल टू -11। इधर भी देखो ये बनेगा 11x इक्वल टू -11, तो x इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया -1, ये आंसर हो गया हमारा दोनों केस में। अप्रोच क्लियर है क्या तुम्हें, बताओ। हमने किया क्या पता है, वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को एक एक साइड में डालने के लिए जो सिंपल इक्वेशन चाहिए, या हमें वो ये सिंपल इक्वेशन हमें चाहिए। नहीं नहीं, ऊपर वाला, ये वाला, इसको पाने के चक्कर में हमने पहले डिनोमिनेटर का खेल खत्म किया है। डिनोमिनेटर हमें परेशान कर रहा था ना, तो या तो तुम पहले ही डिनोमिनेटर्स को सेम करके हटाओ, या फिर डिनोमिनेटर के सेपरेट करके हटाओ बाद में। क्या बात क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है। तो इसी अप्रोच को लेके दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, बताऊं मैं क्वेश्चन। चलो अब ये बुक का ही एग्जाम्पल है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कौन सा है, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट दे दूं क्या, चलेगा ना। थोड़ा सा ट्रिकी वाला, मतलब कुछ ज्यादा है नहीं हार्ड, सेम स्टेप्स हैं, बस क्वेश्चन देख लो। थर्ड वाला, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया है ना तुमने, पर फिर भी अगर, हाँ एक्सरसाइज वाला। कौन सा वाला, 2.1 या 2.2? 2 में नहीं 2 में अभी बचा है, टीचर का थोड़ा एक्सप्लेन करना। अच्छा ठीक है, तो अभी जो किया था ना उसी अप्रोच से करना इसको। मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन क्या है, किधर गया, हाँ 5 वाला है ये, एक्सरसाइज 2.2 का। 3t - 2 / 4 माइनस 2t +3 / 3 इक्वल टू 2/3 - t। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही ना, नहीं समझ आ गई। कितना गंदा लिखता हूँ ना मैं। नहीं नहीं सच बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो, मेरे को बुरा नहीं लगे इसलिए, है ना। नहीं समझ में आ रहा है हैंडराइटिंग जो लिख रहे हैं।
मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग कितनी गंदी है। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ सेम अप्रोच है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है। तुम इसको अपने नोटबुक में सिस्टमेटिकली लिख लेना, ऊपर नीचे लिखा है मैंने। तो जब तुम लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो या तो तुम पहले डिनोमिनेटर सेम करके हटा दो, या फिर हाँ सेपरेट करके हटाओ। मुझे लगता है कि डिनोमिनेटर सेम करके हटाना इजी है। हाँ हाँ ओके, हाँ चलो ठीक है, कर सकते हो ना तुम अभी? हाँ ट्राई ट्राई करते करो, हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो, यहीं पे हूँ। हाँ 90 - 80 अगर है तो वहां पे माइनस ही होगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। -90 माइनस है क्या? नहीं 90। अच्छा, 90 - 80 है, 80 है। हाँ तो अगर 8t है और 9 है तो बड़ा नंबर कौन है? 9। 9। तो इसका साइन कौन है? हाँ तो प्लस और ऑपरेशन माइनस होगा ना। हाँ, ये ऑपरेशन और ये इसका रूल्स को याद, मतलब ऐसे रटा नहीं कि दो नंबर से। तो वो तो हमें वेरिफिकेशन के लिए बताते हैं कि वेरिफिकेशन मतलब व्हाट, कि अगर मेरे पास 80 आंसर आता है तो इसका पॉजिटिव, क्या ये सही है, ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं कि बड़े नंबर का साइन है क्या भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। कैसे हाँ करोगे, कैसे? जैसे करते हो ना, हमेशा देखना पॉजिटिव माइनस निगेटिव ऐसे ही करना है। और हाँ जब हाँ ये बड़े नंबर्स होते हैं, मतलब निगेटिव वाला नंबर अगर बड़ा हो, तो इस केस में हाँ तुम उल्टा करो और फिर नेगेटिव साइन आएगा। मतलब लॉजिकली जैसे लॉजिक बनता है ना, कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर नेगेटिव मिलने वाला है। हाँ तो वैसे ही अप्रोच से चलो, तो ये सिंपली सिंपली क्या है। ठीक है चलो करो, देखते हैं। ओके, हाँ।
हाँ, मिल गया आंसर। हो गया आंसर? हाँ, कितना आया बताओ? t इज इक्वल्स टू 5। 5 आ गया? हाँ चलो ठीक है, सॉल्व करें। हाँ अभी तुम अपना अप्रोच बताओ क्या किया है। हाँ। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया क्या? हाँ, कितना आता है एलसीएम? 12। 12 आता है, वेरी गुड। चलो फिर फिर 3 into 3 इज इक्वल्स टू 9। एक सेकंड, अच्छा मतलब यहाँ पे 90, ओके ठीक है, देन नेक्स्ट। -6 -8 हाँ t हाँ। +12 इज इक्वल्स टू, +12 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि क्योंकि एक मिनट। 4 इंटू +3 लिया है ना? हाँ पर कल नहीं, मुझे याद है मैंने कहीं ना कहीं बताया था कि जब माइनस किसी बड़े टर्म को लगे तो माइनस दोनों को लगता है। हाँ हाँ फिर, तो माइनस ये जो 4 है ये बेसिकली ये इस पूरे ब्रैकेट को लगेगा। तो अगर हाँ पूरे ब्रैकेट को लगेगा तो 4 का साइन क्या बना? 4 का साइन तो नेगेटिव बना। हाँ तो फिर -4 इंटू 2 8, दैट इज -8 तो करेक्ट है। हाँ पर ये -4 इंटू +3 दैट इज -12 ना? हाँ तो अभी तुमने इसका कैलकुलेशन आगे पॉजिटिव के साथ किया है ना? हाँ। तुरंत करेक्ट करो। तो मैंने इसका माइनस कर दिया। -12 आया। हाँ, आगे इज इक्वल्स टू 8 माइनस टी। 8 माइनस टी, कैसे? ये साइड का जो टी है वो। हाँ हाँ, पर 8 माइनस टी ही कैसे रहेगा वो? अगर तुम एलसीएम डिवाइड बाय 12 करने वाले हो, अरे कटना हाँ चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ। तो फिर इसका 1 टी, था। 12 टी। 12t, नाइस। लिखा है क्या 12t? नहीं, मैंने सिर्फ टी लिखा। हाँ तो करो कैलकुलेट वापस। हाँ। हाँ, किया। तो आंसर बन गया क्या? गलत हुआ मतलब बदला आंसर? हाँ, एक मिनट। हाँ, आंसर बताओ। तो इसका आंसर 10/12 आया। 10/12 आया? ठीक है, हाँ चलो देखते हैं आगे, बताओ। अब इसके आगे क्या करोगे? 80 और ये 90 और 80 को एक साथ लेके जाऊं हाँ तो ये क्या बनेगा? 17t बनने वाला है क्या, बताओ? हाँ। क्या? हाँ नहीं, एक हाँ। मिनट। 9 टी, इसका 17 टी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। 1 टी। हाँ ठीक है, तो टी लिख दो सिंपल, है ना? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। हाँ, हाँ, और आगे? t-12 फिर टी। -12। हाँ, -12 टी। 12t, ओके। अच्छा तुमने इधर से, तो माइनस कैसे आया? इधर तो माइनस है। हाँ, तो प्लस। तो प्लस ना? हाँ, वापस करो 30। कैलकुलेट। करो, वापस 30। आंसर निकालो, मुझे पता है इसी से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पे। एक, करो। फिर से करते हैं। हाँ।
हो गया क्या? नहीं, फिर से पूरा सम कर रही हूँ। ओके, क्विक। इधर अगर 8 माइनस 12 प्लस 6 है तो 8 12 माइनस 8 4 होगा, और साइन किसका लगेगा? नहीं नहीं, वापस वापस, क्या बोला? इधर जो मैंने कांस्टेंट सब एक साइड पे कर लिया है। ठीक है, अब बताओ, ये t प्लस 12t हो गया, हाँ, यानी कि ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, अब बचे सिर्फ कांस्टेंट्स। तो अब इक्वल टू में क्या करोगे? 8 तो है जैसा वैसा लिख दिया। अब इनको क्या करोगे? 6 और 12 अभी को हाँ, तो जो प्लस 12 है, माइनस है वो। हाँ माइनस 12 है, हाँ उससे प्लस 12 लिखेंगे, हाँ, एंड जो -6 है उससे प्लस 6 प्लस करेंगे। 6 लिखेंगे, खत्म। ये कितना बनेगा? 13t इक्वल टू, अब एडिशन करो क्विक। देखो 12 प्लस 8, ये तो याद ही होना चाहिए। 20 20 प्लस 6, 26 t कितना बना? 13 हाँ, t इक्वल टू, एक मिनट। हम्म तो t इज इक्वल्स टू हम्म 26 अपॉन 13, दैट इज, आंसर क्या है? 2। वेरी गुड, हो गया। पता चल गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ खत्म हो गया चैप्टर। हाँ, हाँ, खत्म हो गया चैप्टर, इतना। बस इसी में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा, यही यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हें बस पता हो चलना चाहिए कि डिनोमिनेटर पहले हटाओ, सिंपल इक्वेशन बनाओ। यहाँ पे तुमने सिंपल इक्वेशन देखो कौन सा बनाया है, ये जो बनाया ना तुमने, t प्लस 12 टी इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 6। यहां तक पहुंचने के लिए तुम क्या करोगे? यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के नीचे के डिनोमिनेटर्स हटाने थे। इसके नीचे के डिनोमिनेटर्स हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, यही वहां पे क्लाइमैक्स है। एक बार तुम्हें यहाँ पे पता चल गया कि डिनोमिनेटर हटाते कैसे हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम के साथ साथ ऊपर भी चेंजेस होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे तुमने ये मिस्टेक किया था कि इधर सिर्फ टी रखा था, पर टी रखने से तुम्हें मतलब मिस्टेक क्या था कि जब डिनोमिनेटर 12 बनेगा तो ऊपर भी 12 बनेगा, मतलब 12t बना। हाँ, ये अगर तुम्हें समझ में आता है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो यहां से यहां तक पहुंचना ही मेन क्रक्स है चैप्टर का। तो तुम हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाए, बस हो गया। उसी के बाद सिंपल कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इधर एलएचएस का आरएचएस भेजो, आरएचएस का एलएचएस भेजो, वेरिएबल्स को एक साइड, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, खत्म। आंसर तुरंत निकल जाता है ना? हाँ। तो तुम्हें शॉक क्यों लगा इतना कि चैप्टर खत्म हो गया? सिर्फ 2 ही सम किया और फिर खत्म हो गया। हाँ, अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब तुम जब प्रैक्टिस में क्वेश्चंस लाओगे ना, तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो उन क्वेश्चंस को हाँ, देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि इसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा ना। वो है हाँ, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स तो हमने देख लिए, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मतलब साइंस का एक बार हो जाने देंगे, मैं तुम्हें ये क्वेश्चंस भेजूंगा, वो पीडीएफ के लिए देखो, प्ले स्टोर को किस में ओपन कर रहे हो, टैबलेट में, मोबाइल में, किस में? टैब। टैब है ना, तो टैब में प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर पता है ना? हाँ, प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पे डालना एडोब, क्या डालना है? एडोब रीडर। हाँ, तो एडोब रीडर मतलब जो पीडीएफ ओपन करता है, वो एडोब कंपनी ने बनाया हुआ है रीडर। तो पीडीएफ फाइल्स को ओपन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इसको डाउनलोड हाँ, करना है, ठीक है। अब उसमें कोई भी ऐप नहीं है, इसलिए वो डाउनलोड ओपन नहीं हुआ। तो प्ले स्टोर में हाँ, जाके इसको डाउनलोड करोगे तो सारी पीडीएफ फाइल्स ओपन होगी। तो मैंने तुम्हें हाँ, रैशनल नंबर का भेजा है, वो करना है। अब मैं जो हाँ, लीनियर इक्वेशंस का भेजूंगा ना, उसको भी हाँ, अटेम्प्ट करना है। जब तक हाँ, तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या नहीं आता है। ओके, हाँ, तो हमें उस पर काम हाँ, करना है, ठीक। हाँ, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि लीनियर इक्वेशन हाँ, वन वेरिएबल में वेरिएबल्स एक होते हैं। लीनियर लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका क्योंकि एक हाईएस्ट, ही होते हैं। हाँ, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक होता है। तो एक है इसलिए वो हाँ, लीनियर है। अगर दो होते तो वो क्वाड्रेटिक, तीन होता तो क्यूबिक, ऐसे नाम बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे बेसिक हाँ, इक्वेशन बनता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसमें सिर्फ एक हाँ, इक्वेशन में काम चल जाएगा। तो तुम्हें वही सॉल्व करना होता है, ठीक है। हाँ, अब हमने जो देखा वो था सिर्फ मतलब वेरिएबल में, जैसे 4x/3 समथिंग समथिंग समथिंग।
पर इस इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया गया, इसके लिए मतलब इससे पहले मान सकते हैं कि इससे पहले एक प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम मतलब तुम्हारे स्कूल में 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब 60 स्टूडेंट्स में तुम क्लास टीचर ने टॉफीज लाई हैं, तो टॉफीज लाई हैं मान लो 180, तो 180 टॉफीज को 60 स्टूडेंट्स में कैसे बांटोगे, इसके लिए आता है लीनियर इक्वेशन। या फिर बोला गया कि तुम्हारी एज तुम्हारे सिस्टर से 3 साल से कम है, तो तुम्हारी एज कितनी या फिर उसकी एज कितनी, मतलब दिया हुआ डेटा ना, जैसे तुम्हारी सिस्टर की एज मान लो 20 है और तुम्हारी 17 है, तो हमें नहीं पता कि तुम्हारी 17 है, तो 20 से 3 साल कम है इतना हमें पता है बस, तो तुम्हारी एज कितनी है ये निकालने के लिए इक्वेशन फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे। तो फॉर्म करने के लिए होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे मैं जो भेजूंगा उसमें, तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं पीडीएफ भेजता हूँ तुम्हें आज, या फिर हाँ आज ही भेजूंगा रात तक, तो रात तक मतलब सुबह तक, सुबह से पहले भेजूंगा। ठीक है, ठीक है। तो वो रैशनल नंबर वाला चैप्टर और लीनियर इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर्स का प्रैक्टिस करना है। कल से हम पूरा साइंस चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।